हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। तो अगर आप यूजीसी नेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो देन वुड लाइक टू से गाइज यू आर ऑन द राइट प्लेस। In this video, I am going to talk all about UGC NET exam that is going to be held in 2025. कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, क्रैकिंग यूजीसी नेट एग्जाम गाइज रियली अपने आप में एक बड़ी बात है। मोस्टली यू हैव हर्ड कि क्रैकिंग यूजीसी नेट एग्जाम इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन देखिए अगर आप इसको रियल में क्रैक करना चाहते हैं, मेहनत करने की आप में हिम्मत है एंड यस आप चाहते हैं कि आपका करियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी स्कॉलर हो, सो देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। कैसे करेंगे आप यूजीसी नेट की इंग्लिश की प्रिपरेशन, मैं बताता हूं आपको। देखिए, यूजीसी नेट इंग्लिश अगर मैं बात करूं, सो गाइज हमारे पास होती हैं 10 यूनिट्स। वी हैव 10 यूनिट्स इन पेपर 1 एंड 10 यूनिट्स आर देयर इन पेपर 2। ओके, एंड फॉर इंग्लिश कैंडिडेट कितना ऐसा स्कोर कर लें कि उनका एग्जाम क्रैक हो जाए, एटलीस्ट नेट क्रैक हो जाए या फिर जेआरएफ हो जाए। तो देखिए, कम से कम अगर आप, मैं देखिए जो एक रफली अंदाजा लगाता हूं, सो अगर आप 60% अराउंड स्कोर करते हैं, सो देन यू आर इन सेफ जोन। अच्छा, ये देखो परसेंटेज जो है वैरी करता है। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो सोचिए और थोड़ा हायर, ओबीसी कैटेगरी है थोड़ा उससे लो चला जाएगा, एंड एससी एसटी कैटेगरी थोड़ा और लो हो सकता है। ओके, ठीक है गाइज, यहां पर एक चीज नोट करिएगा कि जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली परसेंटाइल है, दैट इज नॉट परसेंटेज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, है ना। यस, जैसे कि आपके होते कितने क्वेश्चन है, देयर आर 150 क्वेश्चंस पेपर 1, सो 50 क्वेश्चंस आर देयर, एंड पेपर 2 100 क्वेश्चंस आर देयर, करेक्ट। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है और पेपर 1 का वेटेज कम है, ठीक है। यस, सो आई होप सो कि ये चीज तो देखिए आपको समझना चाहिए कि योर सब्जेक्ट, वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव, क्योंकि देखिए वैसे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, सो इंग्लिश सब्जेक्ट ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बट डू नॉट फॉरगेट बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट सब लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। द प्रॉब्लम इज ऑल्सो इन पेपर 1। पेपर 1 इज अ हाईली स्कोरिंग पार्ट। अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर गए, यकीन मानिए आप जेआरएफ पहुंच जाएंगे फटाफट, और नेट तो पहुंचना ही पहुंचना है। आपका टारगेट होना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग की एटलीस्ट आप 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 पहुंचेंगे, एंड यस यू कैन डू, कर सकते हैं आप। हाँ, बात आती है कि आपके पेपर 2 की 60% इसका कितना होगा, है ना। यस, सो देखिए आपके पास सिंपल सी बात आती है कि 60% कितना है, कितना स्कोर करना है आपको, तो बिल्कुल आप अपनी मैथमेटिक्स को लगा सकते हैं। 1.5 इंटू 60 अगर हम इसे देखें तो आप कह दीजिए कि 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 90 स्कोर कर लें। अच्छा, आप ये समझिए कि आपका मिनिमम टारगेट है, इससे ऊपर ही ले जाने की कोशिश करोगे तो जेआरएफ तक जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। यस, सो देखो 35 ये है, 90 माइनस 35 अगर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 5, एंड यहां पर हो जाएगा 5। 55 क्वेश्चंस अगर आप कर लें अपने पेपर सेकंड में, तो आपकी बात बन सकती है, ठीक है। बात मेरी समझ रहे हो, मैं ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। वैसे 55 तो बहुत कम होता है, अगर आप इसे 60 कर लो तो और अच्छी बात है।
अगर आप इसे 65 कर जाओ तो और अच्छी बात है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ 50 आई एम टॉकिंग 35 करेक्ट कर लीजिए, एंड आउट ऑफ 100 आई एम टॉकिंग कि 55 या 65 कर लीजिए। एक्चुअली जो इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है ना, कई बार बहुत ऑकवर्ड होता है, क्वाइट डिफरेंट होता है, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको यकीन मानिए बहुत प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई। और हाँ, पेपर 1 में देखिए सबको ये नहीं पहुंच पाता। अगर आप इधर 30 हो तो इधर 60 हो जाओ, ये मिनिमम स्कोर है। आप इससे अगर हायर स्कोर करते हैं, 70 स्कोर कर लें और 100 क्वेश्चन आपके सही हो तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ठीक है, यस। ओके, नाउ द पार्ट इज कैसे 10 यूनिट्स की प्रिपरेशन करें। सो देखिए, पेपर 1 के लिए आपका पेपर 1 एजुकेटर बताएगा, आई एम पेपर 2 एजुकेटर इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो यहां पर कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर आप इसी बात के साथ चलें कि यस इट्स टू इजी, बहुत बढ़िया होगा। हाउ यू कैन डू दैट? देखो क्या करना है आपको कि आपकी हैं 10 यूनिट्स, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 यूनिट्स ये, एंड 8 एंड 9 यूनिट्स ये हो गई आपकी 5 यूनिट्स। ओके, और अगर आप देखें तो 4, 5, 6, 7 एंड 10 यूनिट्स ये हो गई आपकी 5 यूनिट्स। दीज आर द यूनिट्स गाइस जिनमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कम। ये कभी मत सोचिएगा दैट वी हैव 10 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स में क्योंकि 100 क्वेश्चन है एंड ऑलवेज इक्वल क्वेश्चन होंगे फ्रॉम ईच यूनिट्स 10 क्वेश्चन। नो, फ्रॉम ईच यूनिट्स आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रॉम ईच यूनिट ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितने होंगे। मैक्सिमम पार्ट 1, 2, 3, 8 एंड 9, मिनिमम पार्ट 4, 5, 6, 7 एंड 10। सो दैट्स व्हाई गाइज इन यूनिट्स में फर्स्ट जो ये यूनिट्स हैं इन पर आपकी जो पकड़ होनी चाहिए स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड हाउ यू कैन डू दैट? एक्चुअली गाइज ये जो 3 पोर्शन है ना, सो 3 पोर्शंस में आता है आपका अलग अलग लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड लिटरेचर। ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में अफ्रीकन, कैरिबियन, कैनेडियन और भी दुनिया के लिटरेचर आते हैं आपके। ठीक है, ओके। ब्रिटिश लिटरेचर तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द राइटर्स एंड देयर वर्क्स ये पढ़ के कर जाओगे। एक्चुअली में ये 4th यूनिट को भी थोड़ा कवर अप करेगा, बिकॉज नॉन फिक्शन का पार्ट भी ब्रिटिश लिटरेचर का यहीं आ जाएगा हिस्ट्री में, है ना। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर ब्रिटिश। एक्चुअली ये अलग अलग टाइप से एजुकेटर आपके पढ़ाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको, तो मैं राइटर वाइज पढ़ाता हूं कि ड्रामा में ड्रामा एंड पोइट्री में ओनली पोएट्स, एंड 3rd यूनिट नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी, तो उसमें नॉवल लिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, सो ये इस तरह से पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रेनेशा, ऑल द राइटर्स, प्रोज राइटर्स, पोइट्री राइटर्स, प्ले राइट्स, नॉन फिक्शन राइटर्स, है ना, एंड ऑल द एजेस के वैसे पढ़ सकते हो इफ यू विश। तो ये तो आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, इसी में आपका अमेरिकन लिटरेचर होगा, इसी में आपका इंडियन, और इसी में होगा आपका वर्ल्ड लिटरेचर। एंड गाइस दैट्स व्हाई यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ये आपका बहुत ज्यादा मैक्सिमम पार्ट कवर अप करते हैं। दैट्स व्हाई दीज 3 यूनिट कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर पेपर। क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर तो सबसे ज्यादा, फिर अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड लिटरेचर। दिस इज व्हाई गाइस 3 यूनिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इतना बड़ा रोल कि बहुत बड़ा।
इसमें से बहुत सारे राइटर्स, जो भी राइटर्स के नाम आप लेते हो दैट आर एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द लिटरेचर, वो सब इसी पार्ट में चले जाते हैं. एंड रिमेनिंग पार्ट यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9 लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो इस पोर्शन में भी आपके कुछ क्रिटिक्स हैं दैट आर ब्रिटिश, कैनेडियन, फ्रेंच क्रिटिक, अमेरिकन क्रिटिक्स. तो यहां पर भी क्रिटिक्स का पार्ट आता है ना. सो ये भी स्कोरिंग यूनिट्स इसीलिए हैं. एंड देन गाइज 4, 5, तो ये 4 वाली जो यूनिट है, जब आप ये सब कवर अप करते हो ना, ऑल द राइटर्स, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स, अफ्रीकन, कैनेडियन, जर्मन, फ्रेंच, जब आप ये सब कवर अप करते हैं ना, तो ये सारा पार्ट आ जाता है. Now part is guys unit number 5, unit number 6, 7 and 10. 10th unit that is based on research method and material in English. So research method and material in English actually में आपने research and all paper 1 में पढ़ा है. एंड इंग्लिश वाला सेक्शन आप यहां पर पढ़ लेते हैं और एग्जाम में कभी आपसे MLA, APA स्टाइल के बारे में पूछेंगे और समटाइम्स हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, the kind of questions might be there on your exam. Then 7th unit number 7, that is cultural studies. That's so simple part guys. Cultural studies के जो maximum questions होते हैं, so associated figures, their terms or their works, chronology of their works और terminology, यही आपके एग्जाम में आता है cultural studies से. Then we have unit number 5 and 6. So guys, language theory and pedagogy and English in India, history, evolution and future. So actually में guys language theories, language teaching theories, language learning theories are there, जिनको आपको पढ़ना पड़ता है. GTM, grammar translation method, behaviorist theories and all, वो आप इसमें इस यूनिट में पढ़ते हैं. And then unit number 6 we have English in India, history, evolution and future. So how English language came in India, evolution कैसे हुआ and future इसका क्या है, policies associated with English है ना, और किस तरह से ये मतलब English language को इंडिया में प्रमोट किया गया, चाहे वो मैकाले हो, लॉर्ड एमहर्स्ट हो, या किसने सपोर्ट किया, ओरिएंटल व्यूज, ऑक्सीडेंटल व्यूज. सो वो सारी चीजें आपकी इस यूनिट में आती है. देखिए, अगर मेरे ओपिनियन से आप समझें इस चीज को कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रखे होंगे, सर क्रोनोलॉजी इज आल्सो देयर. यस डेफिनेटली, क्रोनोलॉजी भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं, मैचिंग भी आपसे पूछते हैं, टर्म्स भी पूछते हैं, रेयर वर्क्स भी पूछते हैं, बहुत सारी चीजें आपसे पूछते हैं. हाउ यू कैन डू दैट, कैसे आप याद कर सकते हो? मैं अपने कोर्सेज में ऑलवेज स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता हूं विद अदर पॉइंट्स, सो दैट विद वन पॉइंट दे कैन रिमेंबर अनदर वन पॉइंट. वो उनकी हेल्प करता है, वो उनकी डेफिनेटली हेल्प करता है और अच्छा स्कोर करने में एक बहुत बड़ा पार्ट उनके लिए तैयार हो जाता है. इसके अलावा गाइज, अब आपने जब ये सब कुछ कर लिया तो इसके अलावा और भी आपको कुछ चीजें करनी चाहिए. जैसे आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़ने चाहिए. देखिए, हर एक राइटर को डीपर लेवल पे नहीं लेके जाके पूछते डायरेक्टली. जैसे बुलेट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, अवार्ड जो विनर्स हैं तो अवार्ड विनर्स को आप पढ़ सकते हो, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड एंड मान बुकर प्राइज, अलग अलग जो प्राइज हैं, अवार्ड हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आपको PYQs देखने चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के, UGC नेट, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम. UGC के ही अगर आप पूरे ईयर के पेपर देखोगे, अगर मैं कहूं आपसे कि फ्रॉम 2004 टिल नाउ ऑल द क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करिए, डिटेल पढ़िए, आपको ये समझिए कि बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा. आपको लगने लगेगा कि यस, UGC नेट पेपर इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना हम सोच रहे थे. तो UGC नेट के PYQs, सेट एग्जाम देखिए अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, उनके पेपर्स ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, टेलीग्राम पे अपने कोर्स में भी प्रोवाइड करता हूं ये, तो ये चीजें कीजिए. असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, इनके पेपर्स देखिए,
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि पेपर देखो। भाई वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई। सो PYQs और लास्ट पार्ट आता है कीजिए टेस्ट, और टेस्ट में अपना स्कोर चेक कीजिए, जिस पोर्शन में आपकी कमी है उसको चेक कीजिए। अगर आपको लगता है ये पोर्शन इंप्रूव करने की जरूरत है तो उस पोर्शन को पढ़िए। देन डेफिनेटली गाइज यू विल बी द वन जिसका UGC नेट एग्जाम क्रैक होगा इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये करके आप टेस्ट दीजिए और दीजिए एग्जाम, वेट कीजिए रिजल्ट का, और लिखा होगा उसमें क्वालिफाइड। बट ये सब करने में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम कंसिस्टेंसी, बेसिक नॉलेज, हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, मीटर, राइम, स्टैंजा पैटर्न, इसकी जानकारी होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये सब कर लोगे, यकीन मानो UGC नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में डन होगा। सो गाइज, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था। और अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ कनेक्ट होना चाहें सो डेफिनेटली लिटरेचर लवर्स ऐप ऑलवेज आपके साथ है। लिटरेचर लवर्स ऐप पर आप जाकर के हमारे कोर्स खरीद सकते हैं। बैच संकल्प बैच है UGC नेट के लिए, सो डेफिनेटली आप जाएं और ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द 10 यूनिट्स एंड सारी चीजें आपको कवर अप करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच। अपने बेस्ट एफर्ट को जरूर दीजिए और आने वाले 2025 में अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, ड्रॉप योर क्वेरी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। या फिर ये नंबर है, इन पर आप कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।